हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैदपुर गाजीपुर। आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो सेल में उसके एक्सटर्नल आपको बताया गया कि सेल दो प्रकार की होती है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल में सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और उसका मेन कौन कौन कितने मॉडल दिया है, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, ये जो अभी जो मॉडल हमने बनाया है, इस मॉडल के पहले भी कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपना अपना मॉडल दिए हैं। तो इस मॉडल का करीब मैंने नाम लिख दिया है और उन्होंने कब प्रपोज किया है उसको यहाँ पर किया गया है, और फिर डिटेल में हम इस मॉडल को बताएंगे। तो चलते हैं वन बाय वन मॉडल कौन कौन से थे, कब इन्होंने दिया था। देखिए, सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 1899 में दिए थे ओवरटोन ने। सबसे पहला इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था। देखिए, हर एक मॉडल एक दूसरे पर आधारित है या डिपेंड है, या कह सकते हैं कि उसी के बेस पर आगे उन्होंने दिया था। उसके बाद उसमें कुछ कमियां थी, तो उसके बाद फिर गार्टर एंड ग्रेंडल्स ने बायोमॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल दिया था, जो 1926 में दिया था। तो इनके मॉडल को थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया था और फिर इन्होंने अपना मॉडल दिया था। इसके बाद जो थर्ड मॉडल है डेनिली एंड डाउसन मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको हम लैमिलर थियरी भी कहते हैं, इन्होंने 1935 में इसको दिया, इस मॉडल को इन्होंने प्रपोज किया था। इसके बाद इस मॉडल के बाद फिर माइसिलर थियरी जो हिलर एंड हॉफमैन ने 1953 में प्रपोज किया था। देखिए, कई साइंटिस्ट अपना अपना मॉडल दिए थे और हर एक मॉडल के थोड़ा पहले वाले जो मॉडल को उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया था। इसी से तरह से देखिए, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल था, काफ़ी मोर एक्सेप्टेड मॉडल था, और इसको रॉबर्टसन ने 1956 में दिया था। तो इस तरह से ये सब अलग अलग मॉडल थे, और जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके जो मॉडल है उसको भी हम स्टडी करते हैं। अगर इसको आपको फर्दर स्टडी करना होगा तो आप इसको कर सकते हैं। हमने इसको केवल एक मेन हेडिंग के रूप में रखा है। आज के डेट में सबसे जो मोर एक्सेप्टेड थियरी है वह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। ये मॉडल आज के डेट में ही यही हम लोग पढ़ते भी हैं, और इसी को आधार बनाकर साइंटिस्ट भी काफ़ी वर्क करते हैं। ये मॉडल अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर भी काफ़ी खरा उतरा है, या हर एक मॉडल को या जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया है इसको लेकर कि इसका मॉडल कैसा है, किस तरह का है, वह इस तरह से इस मॉडल को प्रूफ किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखा जाता है कि आखिर है क्या। देखिए, यहाँ पर जो अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन मीन्स इस जो लेयर है या जो मेम्ब्रेन है, इसमें ये केमिकली कितने परसेंट क्या इसमें है। तो इसमें देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट सबसे कम है, जो 2 to 10%, 2 से लेकर 10% तक कार्बोहाइड्रेट का इसमें परसेंटेज है। इसी तरह से लिपिड को देखा जाए तो लिपिड जो है 20 to 40% है। और लिपिड का जो टाइप्स है, ये जो लिपिड अभी मैं बताऊंगा कि जो लिपिड बाई लेयर है वो कैसे बना है। तो इसका जो लिपिड अलग अलग तरह की होती है, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड। तो यहाँ पर कौन सी लिपिड है, इस लिपिड में फास्फोलिपिड एंड ग्लिसरॉल से ही यह जो लिपिड बाई लेयर बनी होती है, और इसका परसेंटेज है 20 to 40%। और सबसे अधिक जो परसेंटेज है इस मेम्ब्रेन में, उसका कंपोजिशन है
प्रोटीन का जो 60 to 80% तक पाई जाती है। तो इस तरह से इसके कंपोजिशन को हम समझ पा रहे हैं और इसके हिसाब से उसके परसेंटेज को हम देख लेंगे कि क्या क्या इसका परसेंटेज है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका मॉडल क्या है या इसमें कौन कौन से जो कंपोजिशन हमने लिया है वह उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे जो मेन इसमें जो फ्रेमवर्क जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है लिपिड। अब देखिए लिपिड को हम समझ लें कि लिपिड, ये जो लिपिड वाला पोर्शन है इसका, देखिए यहाँ पर बाई लेयर है और इस लिपिड को यहाँ पर हम देखते हैं कि लिपिड जैसे एक हमने यहाँ पर बनाया है ये, ठीक है। तो अब देखिए इस लिपिड में दो पोर्शन है, एक हेड पोर्शन है जो पोलर एंड है हेड, और दूसरा है टेल पोर्शन, ये जो टेल है इसको बोलते हैं नॉन पोलर एंड। ठीक, तो पोलर एंड एंड नॉन पोलर एंड, जो पोलर एंड है हेड वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, मीन्स यह वाटर से बॉन्ड बना सकता है या वाटर को रिपेल नहीं करता है, उसके तरफ वह कंपोजिशन फार्म कर सकता है या उससे बॉन्ड फार्म कर सकता है। जो इसका टेल रीजन है, ये पोर्शन जो टेल रीजन है यह है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जिसको हम वाटर हेटिंग कहते हैं, या वो जो इंड है जो टेल इंड है लिपिड का वह है नॉन पोलर इंड। इस तरह से इसका जो कंपोजिशन है या जो इसका अरेंजमेंट है हेड और टेल में, और किस तरह से ये क्या वर्क करता है, मतलब इसका हम मीन्स अगर समझें तो जो इसका हेड रीजन है, हेड रीजन उससे तो वाटर को रिपेल नहीं करता है, लेकिन जो टेल रीजन है जो सेंटर में है यह वाटर को रिपेल करता है। तो इस तरह से यह इसका पोजीशन हो गया हेड एंड टेल का। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर किस तरह से अरेंज है, तो इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं। देखिए ये जो लिपिड बाइलेयर है यह एक तरह से फ्लूइड जैसा बिहेव करती है। ऐसा नहीं कि ये जो बनाया गया वो फिक्स रहता है, यह मूवेबल है, यह जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मूव कर सकता है। और उसी के अंदर जो है प्रोटीन है। तो देखिए प्रोटीन दो तरह से इसमें अरेंज है, एक है लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल आर इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल आर इंट्रिंसिक प्रोटीन किसे कहेंगे, जो इसके अंदर मौजूद होता है या पाया जाता है। जैसे ये लिपिड बाइलेयर है, इस बाइलेयर के अंदर जो प्रोटीन है या तो पार्शियली या होली, या तो यह हाफ पार्ट इसके अंदर होगा या कंप्लीट दोनों एंड पर, मतलब उसके आउटर साइड और इनसाइड दोनों एंड तक ये रहेगा। तो इस तरह के कहते हैं होली इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और इसके बाद देखें कि कुछ प्रोटीन जो है इसके पेरीफेरल रीजन पर होते हैं। पेरीफेरल मतलब कि बाहर के, तो इसको कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, आर इसका एक नाम और है पेरीफेरल प्रोटीन, आर पेरीफेरल मतलब यह बाहर की तरफ है, इसलिए इसको हम पेरीफेरल कहते हैं। और देखिए इसमें एक चीज़ और हम समझ पाते हैं कि एक प्रोटीन दूसरे से मतलब ये जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के इसको हम नेटवर्क प्रोटीन कहते हैं। जो जोड़ने का काम करता है वह नेटवर्क प्रोटीन का है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लीजिए, अभी तो हमने ये बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देखिए इस पूरे मॉडल में या ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड की दो लेयर होती है जिसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। अब इसमें देखिए जो हेड रीजन है वो आउटर साइड पर होता है, टेल रीजन इसके सेंटर पर होता है। ठीक है, यह इसका अरेंजमेंट है इस लिपिड का। और ये लिपिड बनती है फास्फोलिपिड, और इसके अंदर बीच बीच में ग्लिसरॉल्स होती हैं।
ये इससे बनती है। और इसमें ग्लिसरॉल होती है, और जो इसका टेल रीजन है यह नॉर्मली फैटी एसिड का होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह फार्म हुआ। अब आप चीज़ और देख सकते हैं, इसके कुछ ऐसे चैन हैं। ये चैन देखिए, लिखा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मीन्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऑलिगोसैकेराइड है, यह ऑलिगोसैकेराइड है जो लिपिड से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसका नाम हो गया ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इसी तरह से देखिए कुछ ऐसे चैन हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइको मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो किससे जुड़े हैं, प्रोटीन से जुड़े हैं। ठीक है, इनका भी मैं वर्क बताऊंगा, इनका फंक्शन मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इनका क्या वर्क है। ठीक है, तो दो तरह के हो गए, एक हो गए ग्लाइकोलिपिड जो लिपिड से जुड़े हैं, इसके हेड रीजन से जुड़े हैं, और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रोटीन से जुड़े हैं। यह है क्या, कार्बोहाइड्रेट जो अटैच हैं प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पर यह इनका जो पार्ट है, यह पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यह जुड़े हैं लिपिड से। इस तरह से इसका नाम हो गया ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ और हम थोड़ा सा समझ लें इस चीज़ को। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। इसको देखिए, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक सेल है, सेल ये न्यूक्लियस हो गया, ये यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और देखो ये जो पोर्शन है, यह सेल के बाहर, इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, यह सेल के, जैसे सेल की आउटर साइड है और इनसाइड है, साइटोसोल वाला रीजन है और यह बाहर की रीजन है। तो ये और ये जो रीजन है, जो अंदर वाला रीजन है, यह अंदर का रीजन, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ ले सकते हैं। तो अब इसको ऐसे हम कर लें, ग्लाइकोलिपिड का फंक्शन क्या है। जैसे इसके अंदर जो ये है ना ग्लाइकोलिपिड, ये क्या करता है, ये इसका वर्क है मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यह सेल मेम्ब्रेन के स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह से इसका फंक्शन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन है इट हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ ओन सेल टाइप्स। यह अपने जैसे सेल को ही रिकॉग्नाइज करता है। अब इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि किसी कल्चर मीडियम में आप डिफरेंट टिश्यू को मिक्स कर दीजिए, मिक्स करने के बाद उसको वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। फिर उसमें यह देखा जाता है उस एक्सपेरिमेंट में कि जो सेल अपने जैसी हैं, जो सेम सेल है, वो उसी तरफ मूव करती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह जो ग्लाइकोप्रोटीन है, यह तो अपने जैसे सेल को रिकॉग्नाइज करती है, उसी से वह अटैच होना चाहती है, दूसरे सेल से यह अटैच नहीं होगी। इस तरह से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है ओन सेल। इसी तरह से है ग्लिसरॉल क्या करती है, यह फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। यह अलग अलग सिचुएशन पर, सेल के अलग अलग सिचुएशन पर यह कभी फ्लेक्सिबल हो जाती है या कभी रिजिड हो जाती है, कड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा के हम इसको पहले हम समझ लेते हैं। फ्लूइड है, फ्लूइड जैसे लिक्विड, उसके अंदर आप देखिए बीच में जगह जगह पर आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स दिखाई देगी और उसके ऊपर यह पेरीफेरल प्रोटीन दिखाई देती है। आप देखिए बहुत पहले जैसे फर्श पर मोज़ेक होता था, बीच बीच में उसके स्पॉट्स होते हैं और दिखते हैं, तो वो मोज़ेक ही इसके उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकलेचर किया गया है कि इसके अंदर जगह जगह यह जो प्रोटीन है वह फ्लूइड उसमें तैरती रहती है।
इसमें जैसे सी में आइसबर्ग होता है, वो आप जगह जगह तैरता है, उसके अंदर फ्लूइड फ्लो करता है, उसी तरह से यहाँ पर लिपिड बाइलेयर के अंदर ये जो प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, ये भी फ्लो करता रहता है। या तो यह कंप्लीट हो सकता है दोनों छोर पर, या फिर यह पार्शियली इसके अंदर एम्बेडेड होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या है, इसका फंक्शन, इसको हम समझ लें। फर्स्ट अगर इसके फंक्शन को हम कहें तो ये क्या करती है, एक सेल की आइडेंटिटी मेंटेन करती है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन तो इसका यही है। अब देखिए इसके बगल में अगर कोई सेल होगी तो इस सेल को इस सेल से सबको यह सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, और दूसरा इसका जो सेकेंड फंक्शन, इसको हम क्या है, इसको देख लें। सेकेंड फंक्शन, यह सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मीन्स इसके अंदर अगर कोई मटेरियल इन कर रहा है तो ये फ्री ओपन नहीं है, कंप्लीटली ओपन नहीं है। इसमें से जिस भी मटेरियल, जिस भी सबस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी वही इसमें इंटर कर सकता है। और इंटर करने के अलग अलग मेथड है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि इसमें जो भी कोई भी मटेरियल इसके अंदर इन करता है या आउट करता है तो वह कुछ ऐसे हैं जो केवल इस प्रोटीन के हेल्प से ही अंदर हो सकते हैं, और प्रोटीन वहाँ पर कैरियर का काम करता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी यहाँ पर सबस्टेंसेस हैं जो लिपिड के थ्रू आ जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये लिपिड के थ्रू आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो इसके थ्रू नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इनका जो इनका नेचर है लिपिड बाइलेयर का, वह हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है। तो जो उस नेचर के होंगे वह इसमें इंटर नहीं करते, कुछ क्या है इसके थ्रू आते हैं, कैरियर का काम करता है। तो यह अलग से मैं बताऊंगा आपको, हर एक टाइप्स के जो फंक्शन इसके हैं, अलग अलग प्रकार से कैसे वो इंटर करते हैं उसको बताया जाएगा। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि यह सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबिलिटी है इसमें। सेमी परमिएबिलिटी मतलब सेमी परमिएबल है, इसमें से कुछ सेलेक्टेड मटेरियल इसमें इन कर सकते हैं और अलग अलग मेथड से इन कर सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वह इसमें इन करेगा। इसी तरह से इसका और क्या काम, सेल रिकॉग्निशन अभी मैंने बताया ही कि यह जो इसके ऊपर जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है या कोई हार्मोनल रिएक्शन है, क्या है, यह इसके स्पेसिफिक होते हैं। बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हर जगह इंटर नहीं करते, सब सेल पर उनका वो क्या होता है, उनके लिए टारगेट सेल होते हैं, टारगेट टिश्यू होते हैं। तो टारगेट टिश्यू किस पर वह अपना बांड फार्म करेंगे वह डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर अभी मैंने जैसे बताया, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, यह सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसमें रिएक्शन होता है। कोई भी रिएक्शन होंगे इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन अभी मैंने बताया कि एक सेल के अंदर जो मटेरियल है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं या जो प्रोटोप्लाज्म है, उसको दूसरे से एक्सटर्नल जो भी इंजरी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वह बचा के रखती है, प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह कभी टूट भी जाती है, टूटने के बाद तुरंत ये रिपेयर हो जाती है या बन जाती है, जिससे कि सेल के अंदर या सेल को कोई भी हार्म नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसका ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन अभी मैंने बताया कि इसके अंदर से कुछ मटेरियल इन करेंगे, कुछ आउट करेंगे। इसके लिए अलग से आपको वीडियो बनाएंगे, उसमें बताया जाएगा कि जैसे ऑस्मोसिस है,
डिफ्यूजन है, फैसिलिटी डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके कई अलग अलग टाइप्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। उसमें आप सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, ये सभी चीज़ें काफ़ी डिटेल है वो, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको बाद में बताया जाएगा। और इम्यूनिटी भी जैसे आपको बताया ना कि एंजाइमेटिक है या कुछ रिएक्शन इसके अंदर होते हैं। तो इस तरह से इस मॉडल को आपको बताया गया। एक बार थोड़ा सा और हम समराइज कर देते हैं इस मेन मॉडल को। देखिए ये जो बना हुआ मॉडल है वह फ्लूइड बुजेंट मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, और यह मोर एक्सेप्टेड मॉडल है आज के डेट में। इसमें क्या है, लिपिड बाई लेयर, लिपिड की 2 लेयर है जो जिसके 2 पोर्शन होते हैं, एक हेड रीजन और टेल रीजन। हेड रीजन हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और टेल टू टेल मतलब इनका जो टेल है वह सेंटर में होता है और जो हेड है वह आउटर साइड में होते हैं। और इसके अंदर क्या है, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन पार्शियली या होली होते हैं। और इसके सरफेस पर, दोनों सरफेस पर कुछ पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, और यह सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको हम नेटवर्क प्रोटीन कहते हैं। और इसी के अंदर ग्लिसरॉल होती है। और अगर कोई चैन, कोई ऑलिगोसैकेराइड चैन अगर लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड, अगर यदि यह प्रोटीन से अटैच है तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह से, और इसके अंदर जितने भी प्रोटीन हैं वह मूव करते रहते हैं। इस फ्लूइड, जैसे इसको हम लिपिड बाई लेयर को फ्लूइड समझ लेते हैं, इसके अंदर एम्बेडेड है, यह मूव करते, फिक्स नहीं है। और यह देखिए टेम्परेचर स्पेसिफिक भी होती है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी आती है। इसीलिए देखिए जो फिश हैं, फिशेस हैं या जो लो टेम्परेचर पर रहने वाले हैं, उसमें भी यह अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करती है। जैसे जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट पाया जाता है, अगर कोई ऐसे फिश है या कोई बैक्टीरिया है जो काफ़ी कम टेम्परेचर पर रहती है, तो उसमें क्या है कि ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो फ्रीली मूव नहीं करती हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर कोई ऐसा है जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इसके अंदर वह फ्लूइड करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई पूरी। और अगले वाला वीडियो जो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वह होगा इसके फंक्शन पर, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या। फंक्शन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग। इसके पहले भी कई वीडियो है, उसको देखिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।